दोस्तों, अगर आप नॉमोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम ये नाम चेंज करने के बिगिनर के लिए फर्स्ट पार्ट हम आपको दे रहे हैं, जो शुरू से सीख रहे हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखे हुए हैं तो उसका 2 वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देखकर आप खुद कर सकते हैं कि आपका नाम सही है या गलत है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और सीखना चाहते हैं, तो इसमें हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले नाम जो चेंज होता है, वो चाल्डियन से होता है, पाइथन से कभी नहीं होता है, लोसोग्रिड से कभी नहीं होता है। नाम जब भी होता है, तो चाल्डियन से ही चेंज होता है। शॉप का नाम जैसे हम रखते हैं नाम के हिसाब से, तो वो सब चाल्डियन से ही रखा जाता है। अब सपोज कीजिए कि हम आशीष मिश्रा नाम किसी जातक का रखे हैं और इसका डेट ऑफ बर्थ 2/5/2021 है। सपोज कीजिए कि 2/5/2021 इसका डेट ऑफ बर्थ है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस चार्लियन कभी भी 1 से 8 तक लेता है, ये 9 को नहीं पकड़ता है। कारण इसका क्या है कि अगर हम 19/9/1999 अगर हम डेट ऑफ बर्थ किसी का है, तो इसका जैसे कि हम ड्राइवर नंबर जो है वो सबसे पहले निकल जाएगा 9 1 10, तो 1 हुआ। और कंडक्टर नंबर जहीं निकालने के लिए जाएंगे, तो इसमें 9 9 जैसे आप काट देंगे, 9 9 काट तो 1 और 2, इसका कंडक्टर नंबर जो निकलेगा वो 2 ही निकलेगा। सब 9 को काट देने के बाद जो कंडक्टर नंबर निकलेगा वो 2 ही निकल देगा। तो एक शॉर्ट फॉर्मूला भी हम आपको बता दिए कि कंडक्टर नंबर हम कैसे भी निकालेंगे, क्योंकि 9 को अगर हम काट देंगे तो जो 2 डिजिट बच रहा है, जितना भी डिजिट बचेगा उसी का जोड़ जो है कंडक्टर। अब इस सब को जोड़ेंगे ना, तो जितना भी आएगा ना उसका जोड़ जो है वो 2 ही आपका आएगा। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है कंडक्टर नंबर निकालने का। सब ये किसी पे भी अप्लाई आप कर सकते हैं, जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ 19/7/1988 है, ठीक है। अब 88 है, 1988, ठीक है। ये 9 काट दीजिए और ये 9 काट दीजिए, एक ये और 8 एक, तो 9 हो गया। ये 9 काट दीजिए और ये 1 8 1 9 काट दीजिए, ठीक है। अब इसका 7 नंबर आएगा। इसका कंडक्टर नंबर जो है वो 7 आएगा और ड्राइवर नंबर जो है वो 1 आएगा। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें ऐसे कि आशीष मिश्रा हमने नाम किसी भी जातक का रख दिया। नाम रखते वक्त में एक चीज आप ध्यान में रखिए कि जो डॉक्यूमेंट में नाम आपको देना है, जैसे कि ईस्ट की ओर जाइएगा इंडिया में, तो वहां पे सिर्फ नाम और टाइटल ही होता है। अगर आप इधर महाराष्ट्र के साइड में आइएगा या दक्षिण भारत के साइड में जाइएगा, तो वहां पे क्या होता है कि कोई भी टाइटल रखा जाता है, कि जैसे आशीष। अब इसके पिता का नाम अगर प्रमोद होगा, तो फिर प्रमोद का पूरा नाम लिखेगा, नहीं तो पी लिखेगा, फिर ये मिश्रा डालेगा, टाइटल MISHRA मिश्रा। तो ये पूरा नाम रखा जाता है। तो जो आप सर्टिफिकेट में नाम रखते हैं, वही नाम सबसे पहले आप उस नाम को पहले तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस बच्चे का नाम किस डिजिट से हमको रखना है। सबसे पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जैसे कि ए जो है, एक का जो नंबर आएगा वहां पर 1 आएगा, हम यहीं से वो नंबर ले रहे हैं, 1 का 1 आया। एस का अगर हम देखेंगे तो वहां पे 3 आएगा। एच का जो आएगा वो 5 आएगा। आई का जो है वो 1 आएगा। एस का जो है ये 3 आएगा और फिर एच का जो है वो 5 आएगा। अब हम मिश्रा को अगर जोड़ते हैं तो इसका एम का 4 आएगा। आई का जो है वो 1 आएगा। एस का जो है ये 3 आएगा और एच का फिर 5 आएगा और आर का जो है वो 2 आएगा और ए का जो है वो 1 आएगा, ठीक है। अब इस सब को जोड़ेंगे जब इसे, तो 3 4 5 6 7 9, ये टोटल जो हुआ ये, अब जोड़ लीजिएगा, गलती हो सकता है, 34 ये 7 आएगा। आपका जो भी आया है उसको जोड़ के 1 डिजिट में कर लीजिए।
अब हम 7 हम इसको आशीष मिश्रा में 7 हम इसलिए लाए हैं कि इसका जो एनिमी नंबर है, आप लोगों को हम एनिमी नंबर के बारे में बता चुके हैं कि एनिमी नंबर क्या होता है। अगर वो नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि एनिमी नंबर ये होता है। एनिमी नंबर जो है ये सब इसका है। तो 7 का जो एनिमी नंबर है वो नन है। अगर 7 आ गया और 5 आ गया अगर पाइथन से जोड़, तो ये 100% सही होगा, क्योंकि ये माता पिता के नाम से, माता पिता का जो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ DOB माता पिता का, जैसे जो कुछ भी हो 5/1/1988 89 कुछ भी हो, तो उसका जो हम कंडक्टर नंबर निकालेंगे वहां से हमको ये मैच नहीं करना पड़ेगा कि इसका एनिमी नंबर नहीं आए। ठीक है, और यहाँ पे एनिमी नंबर नहीं आना चाहिए। तो 7 अगर ले आए और 5 ले आए तो उसका एनिमी नंबर नहीं आया, यानी कि एक कंडीशन जो है वो हमने पास कर लिया है 5 या 7 लेकर। अब दूसरी कंडीशन है कि सबसे पहले हमको ये भी देखना है कि इसके बारे में, तो ये जो है इसका डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का, तो इसमें बर्थ डेट नंबर और लाइफ पाथ नंबर इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसको हम ड्राइवर और कंडक्टर नंबर बोलते हैं। उसमें वो उसका हमारा अधिकार चेंज करने का नहीं है, क्योंकि उसमें जन्म उस बच्चे का उस डेट को हो गया है। तो इसमें देखिए कि जैसे कि हमारा ड्राइवर नंबर इसमें आ गया 2 और 5 2 7 8 9 10 11 1 12, तो इसका कंडक्टर नंबर हो गया 12 यानी कि 3। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन, एक वहां पे दिमाग लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। 2 का एनिमी नंबर जो है 4 8 9, तो 2 का जो एनिमी नंबर था हमारा वो था 4 8 और 9। तो इसमें भी हमको कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका 2 3 है, जो 2 3 इसका ड्राइवर करने, इसमें करेक्शन भी नहीं करते हम, दूसरा चेंजिंग होता है तो वो चेंजिंग भी इसमें आप करेक्शन करने का कर ही नहीं सकते हैं आप चेंज। यहाँ पे आपका नाम में चेंज करके आप इसको 5 7 को चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये दूसरा कंडीशन आपका पास हो गया अपने आप कि 2 और 3 जो है ये दोनों एक दूसरे के एनिमी नंबर नहीं है। यहाँ पे आपने 2 पॉइंट हासिल कर लिया है, नामकरण के 2 पॉइंट। अब हम इसमें तीसरा पॉइंट जो चलेंगे वो सबसे पहले आशीष मिश्रा जो नाम है इसका पाइथन चार्ट जो आता है उससे हमको इसका सबसे पहले एक्सप्रेशन नंबर, हार्ट डिजायर नंबर और पर्सनालिटी नंबर, ये तीनों निकालना बहुत जरूरी है। अगर वो तीनों निकल जाएगा तब हम इसका 2 चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले चार्टियन का चार्ट बनाएंगे, उसके बाद हम इसका लोसो का चार्ट बनाएंगे, और दोनों का चार्ट बना के उसमें जो, जैसे कि सपोज कीजिए कि 3 आया 2 आया या 1 आया, कुछ भी आया, तो हम उसको में भरने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम दूसरे वीडियो में हम आपको बताते हैं। अगर आप नामकरण सीखना चाहते हैं फुल्ली जैसे किया जाता है तो नीचे PDF है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहां से डाउनलोड करके आप उसे अच्छे तरह से समझ लीजिए। कहीं प्रॉब्लम है तो उसमें टोटल चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। आप अपना भी चेंज कर सकते हैं और दूसरे का भी चेंज कर सकते हैं, और उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसमें से 500 से 700 नाम भी सजेस्टेड किया गया है, कौन सा नाम रखना है ये भी सजेस्टेड किया गया है। और अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे मेन बैच पर आ सकते हैं, जो कि जूम पे क्लासेस होता है, और उसमें आप न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद। क्या आप कर्म करके थक चुके हैं या बुरी से बुरी समस्या में फंसे हुए हैं? जिंदगी की हर समस्या के समाधान के लिए हमारे पंडित जी आपके साथ हैं। अगर आपको अपनी कुंडली, हैंड एनालिसिस या वास्तु की कोई भी समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं। आपसे ली गई राशि हम गरीबों की मदद के लिए आपके सामने लगाते हैं, जो कि चैनल में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।